आपको याद होगा, जनवरी 2018 में पुणे के पास हुआ भीमा कोरेगांव का संघर्ष, जिसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने की थी। अब हम आपको NIA की जांच रिपोर्ट के कुछ ही पन्ने दिखाने जा रहे हैं, जिसे हर भारतीय ने ध्यान से देखना चाहिए। भीमा कोरेगांव की जांच में NIA के हाथ अर्बन नक्सलियों के कई कागजात लगे, वही अर्बन नक्सल्स जो भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखते। यह पेज देखिए, जो CPI माओवादी के ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो की बैठक में पारित किया गया एक प्रस्ताव है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सोनिया मनमोहन सरकार इन अर्बन नक्सलियों को आराम से अपने काम करने देती थी, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद देश में हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान और राष्ट्रीयता उन पर थोपी जाएगी जो उन्हें मंजूर नहीं। एक ऐसे ही अन्य पत्र में कॉमरेड रोना जैकब विल्सन ऋतुपर्ण गोस्वामी उर्फ कॉमरेड प्रकाश को लाल सलाम करते हुए बताते हैं कि उन्हें भेजे गए 8 करोड़ रुपए के डिटेल्स उन्हें मिल ही गए होंगे। वे आगे पूछते हैं कि M4 मशीन गन और 4 लाख राउंड कारतूसों की रसद के बारे में जो प्रस्ताव उन्हें भेजा गया था, उस पर उन्होंने अब तक क्या सोचा है। M4 कार्बाइन्स वे मशीन गन्स हैं जो कई सेनाएं इस्तेमाल करती हैं, और 4 लाख राउंड का असला कोई मजाक नहीं होता। JNU का अधेड़ उम्र का छात्र इतना असलहा सरोजिनी मार्केट से तो खरीद नहीं सकता। देश के भीतर और बाहर से तगड़ी मदद के बगैर यह नहीं हो सकता। रोना विल्सन आगे लिखते हैं कि भारत में सीक्रेट सेल के कई नेता, हमारे विचारों वाली संस्थाएं और कई पॉलिटिकल पार्टीज इस मुद्दे पर उनके साथ हैं। अंत में रोना विल्सन लिखते हैं कि पार्टी के वरिष्ठ कॉमरेड्स का यह सोचना है कि नरेंद्र मोदी को राजीव गांधी जैसी किसी घटना को अंजाम देकर हटाना जरूरी हो गया है। वे उम्मीद जताते हैं कि पार्टी का पोलित ब्यूरो उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा। इस घटना को अंजाम देने के लिए कॉमरेड प्रकाश से कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के किसी रोड शो को टारगेट करना इस मकसद में सफलता दिला सकता है। ये कोई सुनी सुनाई बातें या कोई कयास या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज नहीं है। ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की चार्जशीट में लगाए, कोर्ट में पेश किए गए आधिकारिक सबूत हैं। इनसे यह भी पता चलता है कि भीमा कोरेगांव घटना को दलित सवर्ण संघर्ष का रंग अवश्य दिया गया था, लेकिन इस घटना का संबंध जातिवाद से नहीं बल्कि अर्बन नक्सलियों से था, जो देश और राज्य में अस्थिरता लाना चाहते हैं। इन सबूतों से अर्बन नक्सल्स का काला चेहरा तो उजागर हो ही जाता है, यह भी पता चल जाता है कि संविधान को बचाने के नाम पर हर सभा में संविधान की कॉपी लहराने वाले असलियत में किस हद तक जा सकते हैं, और उनकी संविधान की कॉपी अंदर से कोरी और बाहर से लाल क्यों होती है। और यह भी साफ हो जाता है कि मोदी और हिंदुत्व को पसंद नहीं करने वालों को देश के एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री की हत्या भी हो जाए, देश में हिंसा का दौर चल भी जाए, सत्ता के लिए उन्हें इससे परहेज नहीं। अगर ये अर्बन नक्सल्स अपने इरादों में कामयाब हो जाते तो सोचिए देश में क्या स्थिति होती। आप सिर्फ इतना याद कर लें कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में क्या स्थितियां बनी थीं। अब सवाल आपसे, अपने राजनीतिक मतलब के लिए देश के प्रधानमंत्री की हत्या की और देश में दंगे करवाने की साजिश रचने वालों को अपना वोट देकर क्या आप उनके हाथ मजबूत करेंगे?